नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दीपक ठाकुर। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आज मैं आपको एयर कंडीशन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम वो बताएंगे फॉर रेजिडेंशियल कंडीशन। जब अभी तो फरवरी का टाइम है, मार्च अप्रैल शुरू होने वाला है, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, उसमें 1 डेढ़ महीना बाकी है अभी, तकरीबन 2 महीने भी। मगर हाँ, गर्मियाँ आते ही सबसे पहले एक कंडीशन होती है कि हम एयर कंडीशन कैसा ख़रीदें और कैसे ख़रीदें, जिसमें कि हमें 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा कंडीशन स्पेस है जहाँ पे हम एसी लगाना चाहते हैं उसमें कितने बंदे रह रहे हैं, उसका एरिया कितना है, जो कि बेसिक फैक्ट है। ये दो अगर आपको पता है, और हमारे रूम में कितनी खिड़कियाँ और कितने दरवाजे हैं, ये इसके ऊपर हम एयर कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एरिया पता होना चाहिए रूम का, लेंथ और ब्रेथ। लेट से हमारे पास 10 बाई 10 का रूम है, 100 स्क्वायर फीट। एज अ थंब रूल इन HVAC सिस्टम, हीट वेंटिलेशन एयर सिस्टम, जो कि हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एज अ मैकेनिकल HVAC डिज़ाइन इंजीनियर। तो आप दुकानदार के पास गए, वो आप उसको बोलते हो कि भैया मेरे को 1 टन का दे दो, 2 टन का दे दो, वो कुछ भी नहीं पूछता है, वो आपको दे देता है, ठीक है। मगर कुछ दुकानदार होते हैं अच्छे, जो कि आपको पूछते हैं कि भैया आपके कमरे का साइज़ कितना है, कितने बंदे रहेंगे, वो भी यही डिटेल मांगेगा। तो सबसे पहले आपने अपने रूम का साइज़ मेजर करके जाना है। जैसे लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बाई 10, तो 10 लेंथ है, 10 ब्रेथ है, तो आप देखोगे 10 × 10 100 स्क्वायर फीट। HVAC सिस्टम में एक चीज़ थंब रूल है, जो कि 100 स्क्वायर फीट के लिए हम 400 CFM का यूनिट यूज़ कर लेते हैं। 400 CFM क्या है? CFM मीन्स क्यूबिक फीट पर मिनट। ये एयर वॉल्यूम है, जो कि 1 टन का AC 1 घंटे में 1 मिनट में 400 CFM देता है, जो कि उस 10 बाई 10 रूम 100 स्क्वायर फीट रूम में जो भी हीट प्रोड्यूस्ड होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। इसी तरह से लेट से हमारे पास अभी 10 बाई 20 का कमरा है या हॉल है, 10 बाई 20 का तो हॉल ही हो सकता है। तो 10 बाई 20 का कितना हो गया? 200 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट के लिए हमने लिया था 400 CFM, अभी डबल हो गया है, तो कितना हो जाएगा? तो उसके लिए हमारे पास आएगा 800 CFM, तो उसमें हम 2 टन का लेंगे। अगर लेट से हमारे पास 15 बाई 10 फीट का है, तो हमारे पास आ गया 150 स्क्वायर फीट। तो ये 100 स्क्वायर फीट के लिए हमने लिया था 400 CFM इज इक्वल टू 1 टन, तो यहाँ पे आएगा 600 CFM इक्वल टू 1.5 टन। फिर उसके बाद ये हमारी कैलकुलेशंस हो गई, मतलब दुकानदार के पास जाने से पहले। तो जब हम दुकानदार के पास जाएं तो एक एक्चुअल फैक्ट भी, ये तो हमने थंब रूल के अकॉर्डिंग एक चेक कर लिया है, ठीक है, कि 100 स्क्वायर फीट का एरिया है, हमारे पास 2 बंदे हैं, एक खिड़की है, दरवाज़ा है, नॉर्मल लाइट पंखा लगा हुआ है कमरे में, ठीक है, और एक लैपटॉप या कुछ भी कंप्यूटर, ऐसी बेसिक चीज़ें रहती हैं कमरे में। चलो मैं मान लिया कि 1 से 2 बंदा और भी बढ़ जाएगा, तो हम उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेके चलते हैं। तो आप जब देखोगे तो आप दुकानदार को 2-3 चीज़ पूछो कि भैया 1 टन का AC आपके पास जो भी आप कंपनी का लेना चाहते हो, तो वो एज़ पर योर कंडीशन और अगर आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले जाके यही पूछो कि भैया कौन सी कंपनी का आपके पास AC है, वो बताएगा कि मैम हमारे पास ये AC है। अच्छा, तो फिर आप उनसे पूछो कि भैया 1 टन जो AC है आपके पास वो कितनी CFM देता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर कस्टमर को अपने डीलर से पूछना चाहिए बिफोर बाइंग द HVAC और रेफ्रिजरेशन एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट। जब आप ये चीज़ पूछोगे तो वो बोलेगा कि मैम ये तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ आपको, तो पीछे डिस्क्रिप्शन दिया होता है हर इक्विपमेंट के पीछे कि वो इतने टन का है।
तो जैसे कि आप टाटा का देखोगे तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टन के लिए वो 375 CFM दे रहा होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप एटकिन का देखोगे, डाइकिन का देखोगे तो वो 350 CFM भी देता है, कोई 250 CFM भी देता है। उसका सिस्टम बड़ा है। फिर उसकी 5 स्टार रेटिंग चेक करो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। 1 टन का तो है, मगर वो कितनी CFM दे रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी रेटिंग दे रहा है। ये ना हो कि दाढ़ी से लंबी मूंछ हो जाए आपकी। कहने का मतलब, अगर आपने 35-40 हज़ार रुपये का, जो आजकल की स्प्लिट AC इतने का चलता है, और विंडो AC का रिवाज तो ख़त्म हो चुका है, मगर फिर भी अकॉर्डिंग टू योर रूम कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कंडीशंस, तो हम कुछ अभी भी लोग हैं जो कि विंडो AC प्रेफर करते हैं। सो आपको ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इस तरह से हम एक बेसिक एयर कंडीशन अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई भी आपको चीज़ पता करनी है इन रिलेटेड HVAC फील्ड, और अगर आपने कोई इक्विपमेंट ख़रीदना है और आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन, और अगर आपको बुरा लगे तो डिसलाइक बटन। और जो भी आपका कमेंट्स है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो, so I can make a more video for my viewers. Thank you.